आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव का। उसके बाद में पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार अब वॉज वर्ब लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, लगानी है। उसके बाद में बाय करके उसका एजेंट पेश करेंगे, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट टू यहाँ पेश करेंगे, लिखेंगे। जैसे मी है, हर है, अस है, हिम है, देम है आदि। अब उसके बाद में देखिए सबसे पहले पहला वाक्य है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य बनेंगे पैसिव के। तो पहला वाक्य है दे अरेस्टेड हिम एट 2 PM। उन्होंने उसे 2 बजे गिरफ्तार किया। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखिए हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा? ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया था एट 2 PM 2 बजे, उसे 2 बजे गिरफ्तार किया गया था। अब किसने किया गिरफ्तार? ये काम व्यक्ति का नहीं है, ये पुलिस वालों का काम होता है। तो यहाँ बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे यहाँ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे देखिए, अब दूसरा वाक्य है शी डिडंट सेल हर बाइक यस्टरडे। उसने अपना बाइक कल नहीं बेचा। डिड नॉट सेल अर्थात डिडंट सेल, नहीं बेचा। पैसिव वॉइस देखिए, ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। तो देखिए हर बाइक, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। हर बाइक एक वचन है बाइक, इसलिए वॉज लगाया गया। हर बाइक वॉज नॉट सोल्ड यस्टरडे बाय हर, उसके द्वारा उसकी बाइक कल नहीं बेची गई थी। ये बना। आगे देखिए, अब की बार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड यू हियर द न्यूज़ लास्ट नाइट। पिछली रात्रि को क्या आपने समाचार सुना? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब ये तो टेंस का वाक्य था, इसलिए इसकी साइकिल डिड रही है पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी साइकिल क्या है? वॉज वर्ब। तो अब एक वचन है वॉज, ये देखिए ये न्यूज़ क्या है? एक वचन है, तो वॉज भी एक वचन है। तो दोनों को सिंगुलर देखना है और फिर पहले लगाना है इसकी वॉज द न्यूज़ हर्ड लास्ट नाइट बाय यू। आपके द्वारा पिछली रात्रि को क्या समाचार सुना गया था? उसके बाद अगला है वाई डिड यू परचेज द टैक्सी इन जून। जून में आपने टैक्सी क्यों खरीदी? ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है WH वाले शब्दों से। तो वाई का है एक्टिव वॉइस, तो वाई से ही पैसिव वॉइस बन जाएगा। वाई वॉज द टैक्सी परचेज्ड इन जून बाय यू। आपके द्वारा जून के महीने में, अर्थात आपके द्वारा जून में टैक्सी क्यों खरीदी गई थी? अगला है आई स्टडीड हिंदी एंड इंग्लिश ईयर्स एगो। मैंने वर्षों पहले हिंदी और अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। वर्षों पहले मैंने हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये बहुवचन हो गया। इसकी साइकिल क्या होगी? वर्ब। हिंदी एंड इंग्लिश वर्ब स्टडीड ईयर्स एगो बाय मी। हिंदी और अंग्रेजी मेरे द्वारा वर्षों पहले पढ़ी गई थी। अब इसके बाद में अगला देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य। पास्ट कंटिन्यूस, तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब लगाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज़ था, और इसमें क्या है? बिंग लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए इसमें बिंग जरूरी है। तो देखिए बिंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाएंगे और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। आई वॉज स्विचिंग द लाइट ऑन इन द रूम। मैं कमरे में रोशनी जला रहा था। मैं कमरे में रोशनी जला रहा था, रोशनी कर रहा था, कमरे को प्रकाशित कर रहा था। द लाइट वॉज बीइंग स्विच्ड ऑन, रोशनी करी जा रही थी।
इन द रूम, कमरे में, बाय मी, मेरे द्वारा कमरे में रोशनी करी जा रही थी, कमरे को प्रकाशित किया जा रहा था मेरे द्वारा। देखिए आगे, शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर, वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी। तो हर नेबर एक वचन है, हर नेबर वॉज बीइंग टॉक्ड टू बाय हर, उसके द्वारा अपने पड़ोसी से बात करी जा रही थी। उसके बाद देखिए अगला वाक्य, दे वर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वे सच नहीं बोल रहे थे, तो इसका पैसिव हो जाएगा, द ट्रूथ वॉज नॉट बीइंग टोल्ड, सच नहीं बोला जा रहा था, बाय देम, उनके द्वारा। अब बाय देम लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर लगा भी दिया तो भी वाक्य सही है आपका। देखिए उसके बाद में, when was she buying a new set of TV, वह कब एक नया टेलीविज़न सेट खरीद रही थी, वह एक नया टेलीविज़न सेट कब खरीद रही थी, ये है इसमें। उसके बाद देखिए कब खरीद रही थी, तो इसका पैसिव हो जाएगा, when was a new set of TV being bought by her, उसके द्वारा कब एक नया टीवी सेट खरीदा जा रहा था, ये बन गया। तो अब क्या करना है कि अगले वाक्य में देखिए, अब इसके बाद में आगे वाले सेंटेंस हैं, यहाँ सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट के हैं अब की बार, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो गया है और ये पास्ट परफेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये स्ट्रक्चर तभी याद रहेगा जब टेंस के वाक्यों की हिंदी आती हो और उन वाक्यों को किस टेंस में रचा गया है, किस टेंस के यूज़ में लिखा गया है, तो वो आपको पहचानना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है पैसिव वॉइस को जानने से पहले टेंस को जानना, और टेंस के बाद में आपको कालों का विभाजन पता चल जाएगा कि ये काम जो है वर्तमान काल में हुआ था या पास्ट टेंस में भूतकाल में हुआ था या भविष्य में ये होगा या होने वाला है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टेंस को जानें, उसके बाद में पैसिव वॉइस को जानें। तो अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो है ही ध्यान आपको। सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट रखेंगे, पैसिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हैड और बीन लग जाए, क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट है, परफेक्ट है तो उसमें बिन अवश्य लगेगा, ध्यान रखें। परफेक्ट में बिन अवश्य ही लगता है ध्यान है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड लगाएंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद बाय करके और एजेंट उसका लिख देंगे। अब देखते हैं उसके बाद में, वी हैड वेस्टेड दी मनी फॉर नथिंग, हमने मुफ्त में ही पैसा बर्बाद कर दिया था। इसका पैसिव वॉइस देखिए, दी मनी हैड बीन, पैसे को क्या हुआ था, धन को क्या हुआ था, बर्बाद किया गया था ना। तो दी मनी हैड बीन वेस्टेड फॉर नथिंग बाय अस, हमारे द्वारा मुफ्त में ही धन को बर्बाद कर दिया गया था। तो उसके बाद देखिए अगला वाक्य है, दी चिल्ड्रन had taken the exam without studying, बच्चों ने बिना पढ़े ही परीक्षा दिया था। विथाउट स्टडिंग, बिना पढ़े ही परीक्षा दिया था। आप सोचते हैं परीक्षा दिया था, तो मैंने यहाँ टेकन लिख रखा है, गिवन तो नहीं लिखा, लेकिन आप सोचिए कि परीक्षा दी नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है, क्योंकि बच्चों को हम परीक्षा के अंदर क्या देते हैं, पेपर देते हैं। पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बच्चों को हम देते हैं, या बच्चों को हम क्वेश्चन क्या करते हैं, देते हैं, लेकिन हम तो क्वेश्चन देते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन हमसे लेते हैं पेपर में। तो इसलिए अब इसको लेने को ही देने वाला अर्थ दिया जा रहा है। बच्चों ने परीक्षा दिया था, ये है इसमें, विथाउट स्टडिंग, बिना पढ़े ही। तो इसका जो पैसिव वॉइस देख लीजिए, दी एग्जाम हैड बीन टेकन, परीक्षा दिया गया था, विथाउट स्टडिंग, बिना पढ़े ही, बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा। अगला सेंटेंस देखिए, नो वन हैड थैंक्ड देम, किसी ने भी उनको धन्यवाद नहीं दिया।
यहाँ कोई ने, कोई भी नहीं, यानी नो वन का मतलब है कोई भी व्यक्ति नहीं, यानी एक भी व्यक्ति ने नहीं किया ऐसा। नो वन हैड थैंक्ड हिम, किसी ने भी उनको धन्यवाद नहीं दिया। तो इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए। अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करते हैं, वन किसी का नाम तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, वन का कुछ नहीं बनेगा, इसको हटा दिया। अब ये नो है, इसको हम नॉट बना करके यहाँ रख देते हैं अंदर वाले हिस्से में, वाक्य के अंदर लिखेंगे इसको, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब देम का तो हमने दे बना दिया, और जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम हेड भी लगा चुके हैं, और नोट कहाँ लगाएंगे, इस नो को नोट बना करके यहाँ लगाएंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस तरह से पूरा देख लीजिए। दे हैड नॉट बीन थैंक्ड, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया गया था। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है आई हैड नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला था। ये नेगेटिव सेंटेंस, मैं उससे नहीं मिला था, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ही हैड नॉट बीन मेट, उससे नहीं मिला गया था, बाय मी, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा उससे नहीं मिला गया था। और देखिए अगला वाक्य, वाई हैड यू कुक्ड फूड, तुमने भोजन क्यों पकाया था, तुमने भोजन क्यों बनाया था, क्यों पकाया था। तो देखिए इसका पैसिव वाई का वाई से ही बन जाएगा, वाई हैड फूड बीन कुक्ड, भोजन क्यों पकाया गया था, बाय यू, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा, ये हुआ। अब उसके बाद देखिए अगला वाक्य है सी हैड रेड, अब ये रीड नहीं है, अब रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, READ जो स्पेलिंग है, तीनों ही इसकी जो फॉर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक जैसी होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी उसको हम रीड पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड होता है उसको रेड पढ़ा जाएगा, उसको रीड नहीं पढ़ा जाएगा। यदि रीड पढ़ा जाएगा तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। सी हैड रेड दी गीता, उसने गीता पढ़ा था, उसने गीता पढ़ लिया था या पढ़ा था या पढ़ चुकी थी, वह गीता पढ़ चुकी थी। उसके बाद देखिए इसका पैसिव, दी गीता, गीता को क्या हुआ था, पढ़ा गया था, एक पुस्तक का नाम है ये। तो दी गीता हैड बीन रेड, गीता को पढ़ा जा चुका था, गीता पढ़ी जा चुकी थी, बाय हर, उसके द्वारा, उसके द्वारा गीता पढ़ी जा चुकी थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फ्यूचर टेंस के 2 हिस्से में पैसिव वॉइस लेकर आएंगे। तो एक तो होगा फ्यूचर इंडेफिनेट का, तो दूसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कभी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो 3 पैसिव वॉइस तो बनते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में, और 3 बनते हैं पास्ट टेंस में, और 2 बनते हैं फ्यूचर टेंस में। तो ये कुल बन जाते हैं 8। इसके बाद में हम पैसिव वॉइस के जो रिमेनिंग पार्ट है वो शेष आपको आगे बताते चलेंगे। आप सीखते रहिएगा।